तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2023 की लगातार दिलचस्प जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सारी खबरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं और सबसे बड़ी बात, हमने सीरीज शुरू की है आप लोगों के लिए। हर टीम के साथ कंपैरिजन करते हैं, किस टीम में कितना दम है, किस टीम के खिलाफ अगर ताकत कैसी है, किस टीम में कैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं, ये तमाम बातें हम आप लोगों को बताते हैं। हमने केकेआर और डीसी का किया, आपको काफी पसंद आई वो वीडियो। तो अब हम इस सीरीज में अगली वीडियो बनाएंगे गुजरात और आरआर, मतलब पिछले बार की दोनों फाइनलिस्ट टीम गुजरात और राजस्थान रॉयल, दोनों की टीम के पास अच्छी ताकत है, दोनों टीमों के पास अच्छी प्लेइंग 11 है, दोनों टीमों के पास अच्छे सुलझे हुए कप्तान है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी दोनों टीमों के पास मौजूद है। तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि किस टीम के पास कितनी ताकत है, किस टीम के अंदर कितना दम है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, दिल पे मत लेना, क्योंकि मेरे दोनों टीमें मैं पसंद करता हूं, राजस्थान को भी मैं पसंद करता हूं, गुजरात को भी मैं पसंद करता हूं। तो अगर आपके मतलब आपको लगे कि मैं हमारे मनपसंद बातें नहीं बोली जा रही है तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं जो बात आप लोगों को बताऊंगा वो आंकड़ों के आधार पर बताऊंगा। तो इसलिए बुरा ना माने, वीडियो को एंजॉय करें और आखिर में अपना कमेंट जरूर छोड़ें और यह भी बताएं कि किस टीम के खिलाफ आप किस टीम की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए उस टीम की वीडियो बना दूंगा। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गुजरात, देखिए रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल, साई सुदर्शन या मनोहर, ये तीसरे नंबर पर कोई एक बल्लेबाज आ सकता है। साई सुदर्शन इस वक्त घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त रन बना रहे हैं, जबरदस्त। जिस तरीके से जगदीशन ने शतक लगाए हैं ना 5, साई सुदर्शन ने भी इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 3 शतक और 2 अर्धशतक मतलब लगा चुके, रन बनाए हैं साई सुदर्शन ने भी। कमाल की बल्लेबाजी साई सुदर्शन भी कर रहे हैं। मनोहर या फिर आ सकते हैं, मनोहर भी एक दूसरे बल्लेबाज हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि साई सुदर्शन को खिलाया जाए, क्योंकि ऊपरी क्रम पर बड़े अच्छी बल्लेबाजी साई सुदर्शन कर रहे हैं। नंबर 4 पर हार्दिक आएंगे, मिलर आएंगे, राहुल तेवतिया आएंगे, राशिद खान, शमी, जोसफ, यश दयाल और साई किशोर। ये एक प्लेइंग 11 हो सकती है गुजरात की। हालांकि मैथ्यू वेड इनके पास है, लेकिन मैंने उसको मैच से अलग रखा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैथ्यू वेड को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा या खिलाया जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता। अब यहां पर बात आती है अब राजस्थान की। बटलर, जायसवाल, पडिक्कल, संजू सैमसन, हेटमायर। नंबर 6 इनका खाली है, क्योंकि नंबर 6 पर कोई ऑलराउंडर आएगा। जो पहले खेलते थे नाथन कुल्टर, लालियन निशम, उनकी जगह कोई ऑलराउंडर आएगा। नंबर 6 पर हो सकता है बैरिस्टोक आ जाए, सैम करन आ जाए, कुछ इस तरीके का, या फिर होल्डर भी आ सकते हैं। इस तरीके का कोई एक ऑलराउंडर नंबर 6 पर आएगा। उसके बाद में अश्विन, बोल्ट, कृष्णा, सेन और चहल, ये टीम होगी राजस्थान की। अब इन दोनों टीमों का अगर मैं तुलना करूं, दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी के बारे में बात करूं, तो भाई बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि दोनों टीमों के पास अद्भुत ताकत है। दोनों टीमें मैच विनर खिलाड़ियों से भरी हुई हैं। गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दोनों टीमें बहुत ताकतवर। चलिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम कंपेयर करते हैं दोनों टीमों को, तुलना करते हैं। देखिए अब यहां पर आती है बात ओपनिंग की। रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल, और यहां पर बटलर और जायसवाल। मेरा हिसाब ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि ओपनर के तौर पर गुजरात से बेहतर मुझे राजस्थान नजर आ रही है। राजस्थान का बटलर मुझे बड़ा खतरनाक बल्लेबाज नजर आ रहा है, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखता है। और सबसे बड़ी बात T20 में होती है स्ट्राइक रेट, तेज गति से रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं बटलर भी और जायसवाल दोनों। तो यहां पर रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ये थोड़ा सा रुक कर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। स्ट्राइक रेट इनका उतना बेहतर नहीं रहता, 125-30 के आसपास, 35 के आसपास खेलते हैं, और पारी को बनाने वाले खिलाड़ी हैं ये दोनों खिलाड़ी। और ये दोनों खिलाड़ी शुरुआत में पावर प्ले का इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ी हैं। दोनों आते ही चौके छक्के लगाने शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल ओपनर के तौर पर मुझे ऊपर नजर आती है गुजरात टाइटन से। राजस्थान रॉयल मुझे ओपनर के तौर पर ऊपर नजर आती है। अब बात आती है नंबर 3 की। देखिए नंबर 3 पर दोनों ही टीमों के पास नौजवान खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर करंट फॉर्म देखी जाए तो साई सुदर्शन मुझे ऊपर नजर आते हैं। अभिनव मनोहर तो नहीं, लेकिन साई सुदर्शन मुझे पडिक्कल से ऊपर नजर आते हैं। हालांकि पडिक्कल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन साई सुदर्शन ने उनसे बेहतर बल्लेबाजी की है। साई सुदर्शन ने इस बार मुश्ताक अली में और तमाम ट्रॉफीज में डोमेस्टिक क्रिकेट में रन ज्यादा बनाए हैं पडिक्कल से, और अच्छी फॉर्म में भी, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। कई
सेंचुरी लगाई है साई सुदर्शन ने। तो नंबर 3 पर मुझे गुजरात का जो बल्लेबाज है ये ऊपर नजर आता है नंबर 3 की अगर मैं बात करूं। अब बात आते नंबर 4, मेरे भाई बहुत टफ लड़ाई है, एक तरफ संजू है दूसरी तरफ हार्दिक है, दोनों बहुत टफ लड़ाई है। लेकिन देखिए यहां पर मैं रखना चाहूंगा गुजरात को ऊपर थोड़ा सा, वो इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या 3D प्लेयर है, वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों में चुस्त दुरुस्त है। थोड़ी फिटनेस बेहतर मुझे संजू से थोड़ी सी नजर आती है हार्दिक पांड्या की, और गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अपनी टीम के लिए योगदान देते हैं। बल्लेबाजी भी कमाल की कर रहे हैं इस वक्त और गेंदबाजी में भी अपनी टीम के लिए संतुलन बनाकर रखते। तो इसीलिए मैं कप्तान के तौर पर, देखिए दोनों बराबर है, कप्तानी का दिमाग दोनों में बेहतर है, दोनों ने अपनी अपनी टीमों के लिए कमाल किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं इसीलिए मैं हार्दिक पांड्या को नंबर दूंगा ज्यादा। अब आती है बात नंबर 5 की। नंबर 5 पर इधर मिलर है, इधर हेटमायर है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही विध्वंसक बल्लेबाज हैं, दोनों विदेशी बल्लेबाज हैं। लेकिन अगर आप भरोसेमंद की बात करेंगे, आप ये देखेंगे कि 100 में से कितने % ये खिलाड़ी हमें मैच जिता देगा, आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे मिलर थोड़ा सा 21 थोड़ा सा ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि मिलर जो है ना एक भरोसेमंद बल्लेबाज है, एक पारी को बनाने वाले बल्लेबाज है। अगर आप के विकेट जल्दी गिर गए हैं तो वो आपकी पारी को खींचकर आखिर तक भी ले जा सकते हैं, वो टेक्निक उनके पास है, सुलझे हुए बल्लेबाज है। और अगर आखिर में रन की जरूरत है तो वो चौके छक्के मार के भी आपको मैच जिता सकते हैं। जबकि हेटमायर जो है ना, उनकी जो शैली है, हेटमायर की शैली केवल विध्वंसक है, वो संभाल कर खेलने वाले बल्लेबाज मुझे नहीं लगते। हेटमायर थोड़े से आते चौके छक्के, मतलब चौके छक्कों से बात करने वाले खिलाड़ी हैं, वो सिंगल डबल रन वाले खिलाड़ी मुझे हेटमायर नजर नहीं आते हैं। तो अगर कभी देखिए, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे दोनों चीजें कंपेयर करनी है। अगर कभी राजस्थान के ऊपरी क्रम पर मुसीबत आ गई तो हेटमायर संभाल नहीं पाएंगे, वो सिंगल डबल रन वाले खिलाड़ी नहीं, वो स्ट्राइक रोटेट वाले खिलाड़ी नहीं लगते मुझे हेटमायर। इसीलिए थोड़ा सा अगर मैं मतलब परसेंटेज लगाऊं तो मुझे मिलर थोड़े से ज्यादा मैच विनर नजर आते हैं, क्योंकि मिलर के पास वो दोनों ताकत है, वो मैच को आगे ले भी जा सकते हैं सिंगल डबल रन से, उनके पास वो काबिलियत है, वो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं और वो चौके छक्के भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मिलर मुझे थोड़ा सा ज्यादा नजर आते हैं। अब बात आती है नंबर 6 की। इधर राहुल तेवतिया है और इधर यहां मामला खाली है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेन स्टोक या फिर करण यहां पर आ जाएंगे। तो मैं नंबर 6 पर यहां पर राजस्थान को ऊपर रखूंगा। अगर बेन स्टोक और सैम करन और जैसन होल्डर, ये 3 में से कोई एक यहां पक्का आएगा, इन तीनों में से कोई एक यहां पक्का आएगा। तो अगर इन तीनों में से कोई एक यहां आ जाता है तो नंबर 6 पर मैं राजस्थान को ऊपर रखूंगा, क्योंकि ये तीनों ही खिलाड़ी मैच विनर हैं। राहुल तेवतिया से मैं ऊपर रखूंगा क्योंकि बेन स्टोक भी बड़े खिलाड़ी हैं, सैम करन भी बड़े खिलाड़ी और होल्डर भी बड़े खिलाड़ी हैं। तो इन तीनों को मैं अगर यहां आते हैं, तीनों में से कोई एक यहां आता है तो राजस्थान को मैं ऊपर रखूंगा नंबर 6 के लिए, क्योंकि राहुल तेवतिया से गेंदबाजी नहीं करवा रही है गुजरात, तो केवल बल्लेबाजी के लिए वो हैं। जबकि ये तीनों खिलाड़ी आपको गेंदबाजी में भी मैच जिता सकते हैं और बल्लेबाजी में भी जिता सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों खिलाड़ियों की जो पोजीशन नंबर 6 की है उस पर मैं राजस्थान को आगे रखूंगा, राजस्थान को मैं पहले रखूंगा। अब बात आती है नंबर 7 की। तो जाहिर तौर पर राशिद खान, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अश्विन के आगे अश्विन तो राशिद खान के आगे T20 में कहीं नहीं टिकते, कहीं नहीं टिकते। देखिए इसमें आप राजस्थान वालों बुरा मत मानना प्लीज यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बुरा मत मानना। आप लोग भी अगर क्रिकेटिंग सेंस से देखेंगे तो T20 में, मैं बात T20 की कर रहा हूं, T20 में अश्विन से बेहतर नजर आते हैं राशिद खान। इकोनॉमी की बात कर लीजिए, अश्विन से बेहतर इकोनॉमी है, अश्विन से ज्यादा विकेट टेकर है राशिद खान, क्योंकि बड़े से बड़ा बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी को नहीं समझ पाया। और बल्लेबाजी तो आपने देखी है, छक्के लगा सकते हैं, लगातार छक्के लगाकर मैच जिताए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे अश्विन से बेहतर मुझे राशिद खान नजर आते हैं। राजस्थान वालों से मैं गुजारिश करता हूं, बुरा मत मानना, आपका अश्विन भी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन राशिद खान मुझे बेहतर नजर आता है। तो यहां पर ये चीज आप भी समझ रहे हैं अगर क्रिकेटिंग आप नॉलेज रखते हैं। अब बात आती है नंबर 8 की। नंबर 8 पर मोहम्मद शमी है और यहां पर बोल्ट है। देखिए ये तुलना बड़ी मुश्किल है, बड़ा टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन मैं यहां पर राजस्थान को आगे रखना चाहूंगा। हालांकि मोहम्मद शमी में काबिलियत है, ऐसी नहीं है मोहम्मद शमी में काबिलियत नहीं है, लेकिन बोल्ट के अंदर थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा ताकत है। शुरुआत में विकेट चटकाने की, गेंद को बहुत घुमाते हैं, बहुत स्विंग करते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास वेरिएशन है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, वो ये है कि वो लेफ्ट आर्म पेसर है। तो लेफ्ट आर्म पेसर की हमेशा अलग एक ताकत रहती है, हमेशा
हमेशा वो अलग विध्वंसक सामने की वाली टीम के सामने नजर आता है। तो ये थोड़ा सा ट्रेंट बोल्ट, और अभी हाल ही के T20 विश्व कप में कमाल की गेंदबाजी की है, अच्छे विकेट चटकाए हैं, जबकि मोहम्मद शमी ने उनसे कम विकेट चटकाए हैं। तो इसीलिए शुरुआत के ओवर्स में मुझे ट्रेंट बोल्ट ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं मोहम्मद शमी के मुकाबले। हालांकि शमी अच्छे गेंदबाज है, मैं शमी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन शमी के मुकाबले अगर मैं देखूं थोड़ा सा दोनों की बराबर बराबर मैं तुलना करूं, गेंदबाजी की तुलना करूं, तो मुझे ट्रेंट बोल्ट थोड़े से ज्यादा खतरनाक साबित लगते हैं, ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज लगते हैं ट्रेंट बोल्ट। तो ट्रेंट बोल्ट को मैं यहां पर आगे रखूंगा नंबर 8 पर। अब बात आती है नंबर 9 की। नंबर 9 पर इधर जोसेफ है, इधर प्रसिद्ध कृष्णा है। तो देखिए यहां पर जो है ना प्रसिद्ध कृष्णा नौजवान गेंदबाज, हालांकि 2022 सीजन उनका बहुत अच्छा गया, लेकिन जोसेफ को मैं यहां पर आगे रखना चाहूंगा। जोसेफ जो है ना वो थोड़े से मुझे ज्यादा विकेट टेकर लगते हैं। उनके पास प्लस पॉइंट क्या है कि रफ्तार है, हालांकि रफ्तार प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी है, लेकिन जोसेफ के पास थोड़ा सा गेंद को मूवमेंट करने की कला ज्यादा है। वो विकेट की तरफ देखते हैं, विकेट ज्यादा चटकाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा के मुकाबले। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा की तुलना करना इसलिए भी गलत है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो थोड़े से अभी नौजवान है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा उस तरीके से सीखते जाएंगे, लेकिन जोसेफ को यहां मैं आगे रखूंगा। अब बात आती है दो नौजवान गेंदबाजों की, उनकी तुलना बड़ी दिलचस्प रहेगी। यह है यश दयाल और कुलदीप सेन। दोनों भारतीय हैं, दोनों ने आईपीएल 2022 में अपना नाम कमाया, दोनों ने आईपीएल 2022 में कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया, दोनों ने विकेट भी चटकाए, दोनों ने अपनी अपनी टीमों के लिए बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया था। दोनों के पास बहुत अच्छी गेंदबाजी की लाइन लेंथ है, लेकिन अगर दोनों की मैं तुलना करूं तो दोनों एक अलग तरीके के गेंदबाज हैं। कुलदीप सेन जहां रफ्तार पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, रफ्तार उनके पास 140-45 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, तो वहीं यश दयाल स्विंग पर निर्भर करते हैं, उनके पास स्विंग कुलदीप सेन से ज्यादा है। कुलदीप सेन रफ्तार वाले गेंदबाज हैं, तो ये धार, इनके पास स्विंग की धार है। आपने देखा यश दयाल ने किस तरीके से आईपीएल 2022 में स्विंग से परेशान किया, गेंद को किस तरीके से मूव करते हैं, बाहर ले जाते हैं, अंदर लाते हैं, तो ये कला यश दयाल के पास है। कुलदीप सेन के पास स्विंग वाली कला थोड़ी सी कम है, रफ्तार उनके पास ज्यादा है। तो यहां पर अगर दोनों टीमों को मैं कंपेयर, दोनों खिलाड़ियों को मैं कंपेयर करूंगा तो दोनों ही चीजें जरूरत है, तो दोनों को मैं बराबर बराबर 50-50 रखना चाहूंगा, 50-50 रखना चाहूंगा, क्योंकि रफ्तार भी जरूरत है और स्विंग भी जरूरत है। तो ये मैं दोनों में से किसी को कम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने किसी को कम बताया तो दूसरा गेंदबाज भी उतना ही काबिल है, यश दयाल भी उतने ही काबिल है और कुलदीप सेन भी उतने ही काबिल है। तो दोनों को यहां पर मैं टाई रखूंगा, दोनों को यहां पर मैं बराबर रखूंगा। अब बात आती है साई किशोर और यजुवेंद्र चहल। तो जाहिर तौर पर यजुवेंद्र चहल, इसमें कोई डाउट नहीं है, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़े स्पिनर के तौर पर यजुवेंद्र चहल है। तो लेकिन साई किशोर ने भी गेंदबाजी 2022 में अच्छी की है और सबसे बड़ी बात है डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन रहा है, विकेट चटकाए हैं साई किशोर ने। लेकिन चहल, क्योंकि 2022 के पर्पल कैप विनर थे, लीडिंग विकेट टेकर थे और लगातार विकेट चटका रहे हैं, टीम इंडिया में भी जब जब मौका मिलता है विकेट चटका तो विकेट लेना जानते हैं। तो ये यजुवेंद्र चहल के ऊपर थोड़ा सा मुझे ज्यादा भरोसा है साई किशोर की जगह। लेकिन अगर दोनों टीमों को हम कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लगता है, अगर दोनों टीमों की हम ऊपर से नीचे तक कंपैरिजन करें तो ओपनर के तौर पर ऊपरी क्रम मुझे राजस्थान का बेहतर लगता है। ऊपरी क्रम, क्योंकि यहां पर बटलर हैं, जायसवाल, पडिक्कल, संजू, ऊपरी क्रम मुझे राजस्थान का बेहतर लगता है। यहां पर साहा, गिल, सुदर्शन, हार्दिक, क्योंकि ऊपरी क्रम में इनके पास वो विध्वंसक बल्लेबाज नहीं है। गुजरात के पास ऊपरी क्रम में वो 150-60 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है। अगर मैं गुजरात की बात करूं 150-60-70 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है, जबकि राजस्थान के ऊपरी क्रम पर सारे बल्लेबाज विध्वंसक हैं, वो चौके छक्के लगाना जानते हैं, तो 150-60 की रफ्तार से ये रन बना सकते हैं। लेकिन राजस्थान का बीच का क्रम कमजोर है, राजस्थान का मध्यम क्रम कमजोर है, गुजरात का मध्यम क्रम बहुत मजबूत है, क्योंकि इनके दो बल्लेबाज हार्दिक और मिलर, ये दोनों पिलर हैं। हार्दिक और मिलर ये दोनों गुजरात के पिलर हैं और कई बार मैच जिताए हैं। तो यहां पर इनका मध्यम क्रम थोड़ा सा, हालांकि हेटमायर पर उतना भरोसा मैं नहीं करूंगा, अगर यहां पर बैन स्टोक आ गए तो शायद कुछ ताकत मिले, लेकिन राजस्थान का मध्यम क्रम थोड़ा सा कमजोर है, ऊपरी क्रम बहुत ताकतवर है। गुजरात का ऊपरी क्रम थोड़ा सा स्लो खेलने वाला है, लेकिन मध्यम क्रम बहुत ताकतवर है, क्योंकि हार्दिक, मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद है,
ये ताकत है गुजरात और राजस्थान के आपस के बीच की। अगर मैं बात करूं, अब बात अगर मैं गेंदबाजी की करता हूं, तो स्पिनर के तौर पर यहां पर मुझे बराबर की टक्कर नजर आती है। स्पिनर के तौर पर मुझे बराबर की टक्कर नजर आती है। राशिद और साई किशोर है, अश्विन और चहल है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा राशिद वाले मामले में थोड़ा सा गुजरात को 0.5 का फायदा देना चाहता हूं, क्योंकि राशिद नाम ही काफी है राशिद का। तो 0.5 का फायदा मैं गुजरात को दूंगा, क्योंकि चहल भी बड़े स्पिनर हैं, बिल्कुल नो डाउट चहल बड़े स्पिनर नहीं है, लेकिन चहल के खिलाफ बल्लेबाज रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो उस तरीके के मिस्ट्री स्पिनर नहीं है यजुवेंद्र चहल। लेकिन राशिद खान वो मिस्ट्री स्पिनर है, उनकी गेंदों को समझना बड़ा मुश्किल है। आप ये समझना कि राशिद खान के 4 ओवर आपके फिक्स हो गए हैं खाते में, कि वहां पर आपके 4 या 5 के हिसाब से या मुश्किल से 6 के हिसाब से रन आएंगे। बस 4 ओवर में 6 चौक 24-25 रन आएंगे, ये आप भरोसा लगा सकते हैं राशिद खान पर, और 1 विकेट या 2 विकेट भी मिल सकते हैं। लेकिन चहल के ओवर में आपको हो सकता है कि 4 विकेट मिल जाए 4 ओवर में, और हो सकता है कि 35-40 रन भी पड़ जाएं। तो चहल ऐसे अनप्रेडिक्टेबल गेंदबाज है, वो हो सकता है किसी मैच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन कर दे और किसी मैच में बहुत पिटाई कर दे। तो चहल उस तरीके के मिस्ट्री नहीं है, उस तरीके से बल्लेबाज उनसे डरते नहीं है जैसे कि राशिद खान से डरते हैं। तो स्पिनर के तौर पर मुझे थोड़ा सा पलड़ा गुजरात का भारी नजर आ रहा है। बात अगर तेज गेंदबाजी की करूं, तो तेज गेंदबाजी में इधर मोहम्मद शमी, जोसेफ दयाल है, इधर बोल्ट, कृष्णा सेन है। तो मुझे तेज गेंदबाजी में यहां पर बोल्ट के होने से, क्योंकि यहां पर जैसे राशिद के उसी तरीके से यहां पर बोल्ट है, तो तेज गेंदबाजी में मुझे यहां पर राजस्थान थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है बोल्ट के होने से। ये ताकत है बोल्ट के होने से कि थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। और अगर यहां पर बेन स्टोक्स या सैम करन आ गए तो राजस्थान की टीम गेंदबाजी में और भी बेहतर मुझे नजर आएगी। तो ये ताकत है। बल्लेबाजी में मुझे राजस्थान थोड़ा सा ऊपरी क्रम पर, मध्यम क्रम में गुजरात, और स्पिनर के तौर पर गुजरात और तेज गेंदबाजी के तौर पर राजस्थान। तो बराबर बराबर की टक्कर है। 2 पलड़ों में गुजरात भारी है और 2 पलड़ों में राजस्थान भारी है। और खिलाड़ी कौन कौन से कहां पर किस पोजीशन पर ताकतवर हैं, ये भी मैंने आपको लोगों को बता दिया है। तो आपका राजस्थान और गुजरात के इस कंपेयर पर, इस तुलना पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कौन सी टीम मजबूत लग रही है ये भी मुझे बताइएगा। किस नंबर के खिलाड़ी पर आपका क्या कहना है ये भी मुझे बताइएगा। और किस टीम की तुलना अब आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आईपीएल 2023 की लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू।